माउंटेन वॉइस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पास्टर शॉन के कॉन के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर कौन है। कई विश्वासी आज भी इस संदेश से जूझ रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। कई मानते हैं कि वह एक सख्त अनुशासनात्मक परमेश्वर है, जबकि कुछ का मानना है कि वह हमसे दूर एक शक्तिशाली प्राणी है जो हमारे दैनिक जीवन से सरोकार नहीं रखता। यदि आप उनमें से एक हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये संदेश आपका दृष्टिकोण बदल देगा कि परमेश्वर कौन है। अंत तक बने रहें। आज मैं जो संदेश प्रचार करने वाला हूँ उसका नाम है परमेश्वर कौन है। मैंने देखा है कि कई मसीही संदेह से जूझते हैं। वे नकारात्मक परिस्थितियों से भी निराश हैं। उनका जीवन उनकी चाहत या उम्मीद के अनुसार नहीं है। इनमें से अधिकतर बहुत प्रार्थना करने वाले और चर्च जाने वाले होते हैं, फिर भी वो अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, या जैसे कि परमेश्वर का कोई महत्व ही नहीं है। हमारा दैनिक जीवन परमेश्वर के प्रति हमारी धारणा को दर्शाता है। वचन कहता है, आप अपने आराध्य के समान हो जाते हैं। इसलिए यदि हम बहुत चर्च जाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और फिर भी हमारा जीवन परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं के मूल्यों और चरित्र को नहीं दर्शाता, तो आप एक अलग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप गलत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर के बारे में आपके विचार और धारणा गलत हैं। आप चर्च में हैं, सही शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बछड़े की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर के बारे में आपका अपना विचार है, ना कि परमेश्वर की सच्ची सटीक तस्वीर। परमेश्वर के प्रति आपके विचार और धारणा क्या है? परमेश्वर ना केवल ये चाहता है कि आप उसे सही ढंग से देखें, बल्कि आपके पास परमेश्वर के लिए सही दृष्टिकोण होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे करीब से जानें, परंतु ये प्रगतिशील है। उसे जानने का एक सही तरीका है जो उसे घनिष्ठता से जानने की ओर ले जाता है। कुछ लोग ये जाने बिना कि वो कौन है उसे करीब से जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस संबंध को खोजने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगा। आपकी इच्छाएं, आपके उद्देश्य, आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य, ये सब प्रभावित होगा जब आपके पास इस बात की सटीक तस्वीर होगी कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के बारे में आपकी समझ जितनी सटीक होगी, ये आपके विश्वास, आपके उद्देश्यों और आपके जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करेगी। इसलिए परमेश्वर के प्रति सटीक दृष्टिकोण आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगा। यदि आप किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञान की कमी है, निराशा या हताशा से गुजर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के सच्चे ज्ञान की जरूरत है। तो पहला बिंदु है, परमेश्वर एक व्यक्तिगत प्राणी है, एक व्यक्तिगत आत्मा है। उत्पत्ति 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसका अर्थ है परमेश्वर का अस्तित्व आरंभ से पहले से था। इस आरंभ से पहले परमेश्वर ने समय, आकाश यानी स्थान, पृथ्वी यानी पदार्थ की सृष्टि की। परंतु परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ से पहले समय, स्थान और पदार्थ से परे मौजूद है, जिसका अर्थ है कि हम इंसानों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। परंतु फिर भी हमारे पास जहां तक हो सके उसके विषय में एक धारणा होनी चाहिए ताकि हमारा विश्वास बढ़े। मैं परमेश्वर के विषय में कुछ बातें कहूंगा। परमेश्वर अनंत है। अनंत का अर्थ है परमेश्वर का कोई दायरा या सीमा नहीं है। परमेश्वर समय या स्थान या पदार्थ से सीमित नहीं है। परमेश्वर पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो सदैव अस्तित्व में है। परमेश्वर आत्मनिर्भर है। कहिए आत्मनिर्भर। इसका अर्थ है कि वो अपने अंदर कभी न खत्म होने वाले हर गुण, योग्यता और ईश्वरीय शक्ति को सम्माहित रखता है। उसका प्रत्येक गुण, सामर्थ्य या ताकत अनंतहीन है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण जीवन उसमें है। यदि परमेश्वर निर्माण करना चाहे तो उसे कहीं जाकर रेत या ईंट या सरिया खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से निर्माण करेगा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और अचानक सब कुछ अस्तित्व में आ गया, तो ये सब कहां से प्रकट हुआ? सब उसमें से आया। वो सब कुछ के लिए पर्याप्त है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर व्यक्तिगत आत्मा है, यानी वो अदृश्य है।
तो भी वो वास्तविक है। इसलिए परमेश्वर को जानने का एकमात्र तरीका आपकी आत्मा, आपके दिल के माध्यम से है, जहां आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से जुड़ते हैं। आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत प्राणी है। व्यक्तिगत शब्द का अर्थ है आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे केवल धर्म शास्त्र के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, केवल अपने मूलाधार के माध्यम से जाने, बल्कि व्यक्तिगत रूप से, अनुभव से जाने। और परमेश्वर ने हमारे लिए इसे संभव बनाया क्योंकि पहली बात है, उसने हमें परमेश्वर का वचन दिया, क्योंकि वचन उसके गुणों, उसके चरित्र को प्रकट करता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान स्वरूप दिया कि उसका लहू बहाया जाए, ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी, पाप की बाधा नष्ट हो जाए, कि परमेश्वर और मनुष्य फिर से एक हो जाए। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आपके हृदय में रहने के लिए भेजा, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में हो तो आप उसे आत्मा में जान सको। तो परमेश्वर एक व्यक्तिगत प्राणी है, जिसका अर्थ है आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था और इब्राहिम की मित्रता हमारा आदर्श है। इब्राहिम एक विश्वासी व्यक्ति के आदर्श का उदाहरण है। इसलिए यदि आप विश्वासी पुरुष या महिला हैं, जो कि आप में से हर एक है, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया और नया जन्म पाया है, आप विश्वास के व्यक्ति हैं, जिसका अर्थ है आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। दाऊद परमेश्वर को गहराई से जानता था। भजन संहिता 25:14 वचन में लिखा है, परमेश्वर की मित्रता उनके लिए आरक्षित है जो उसका आदर और सम्मान करते हैं। परमेश्वर से मित्रता। कई बार हम शेखी बघारना पसंद करते हैं, वो नेता मेरा दोस्त है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति मेरा दोस्त है। हम कभी ये दावा क्यों नहीं करते कि सृष्टि का रचयिता मेरा दोस्त है? ये सबसे बड़ी शेखी है। हालेलुया। दूसरा बिंदु, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कहें सर्वशक्तिमान। अरबों आकाश गंगाएं जिनकी गिनती लगातार बढ़ रही है, हजारों सूर्य और अरबों सितारों के साथ अस्तित्व में आई। क्या आप एक सूर्य की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं? जबकि लाखों सूर्य होंगे और सभी सूरज की संपूर्ण शक्तियां परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र हैं और उसकी सामर्थ्य पर किसी का अंकुश नहीं है। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, उसे कोई बरगला नहीं सकता, जिसका अर्थ है कि वो हमें अपनी सामर्थ्य देने को तैयार है यदि हम उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलें। वो आपके लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने को तैयार है। वो हम में काम करने वाली शक्ति के अनुसार हम जो कुछ भी उससे मांगते, सोचते या इच्छा करते हैं, उन सब से कहीं अधिक करने में सक्षम है। वो सक्षम है। तीसरा बिंदु, परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वो हर जगह मौजूद है। परमेश्वर हर जगह है। जो कुछ भी होता है, सार्वजनिक या निजी तौर पर, आपके दिल के सभी इरादे और आपके सभी बाहरी काम जो आप करते हो, परमेश्वर ना केवल आपके बल्कि एक ही समय में, एक ही क्षण में अरबों लोगों के सब कामों को देख सकता है, क्योंकि वो हर जगह है। इब्रानियों 4:13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं, और वही है जिसे हमें अपना लेखा देना है। यानी आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं, भले ही उसे कोई नहीं देखता, आपके पासबान ने नहीं देखा, और आप हर रात कलीसिया के लिए प्रार्थना में लौलीन हैं और कोई आपकी इस बात से अवगत नहीं, परंतु वो देखता है। इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि आपको सम्मान मिलता है या नहीं, वो देखता है और प्रतिफल देता है। हमारे साथ उसकी उपस्थिति ही हमारी समृद्धि है। याद करें, जब यूसुफ मिस्र गया था तो लिखा है परमेश्वर उसके संग था। जब वो जेल में था, परमेश्वर उसके संग था, और यद्यपि वो एक दास था और बंदी गृह में था, तो भी उसका जीवन समृद्ध था। वो जो भी करता सफल होता था। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हर समय आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति ही सच्ची समृद्धि है। मेरे साथ कहें हालेलुया। समृद्धि की समझ हमें यहीं से प्राप्त होती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। वो इमैनुएल है। कहें परमेश्वर मेरे साथ है। नंबर 4, परमेश्वर सब जानता है। वो सर्वज्ञानी है, यानी उसके पास आपके सभी प्रश्नों के हल हैं, सभी उत्तर हैं। आइए यिर्मयाह 29:11 को पढ़ते हैं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
जीवन से संबंधित हर एक प्रश्न परमेश्वर जानता है। आपका उद्देश्य, आपका भविष्य। मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं। स्वर्ग में एक पुस्तक है जिस पर आपका नाम है। उस पुस्तक में आपका नाम, आपका उद्देश्य और आपकी बुलाहट लिखी है। ये स्वर्गीय पुस्तक है। यही पुस्तक आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। उस पुस्तक को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रार्थना। जब आप उसे पूरे मन से खोजते हैं और परमेश्वर उस पुस्तक के हर पहलू, हर दृश्य को आपके जीवन के हर मौसम में आपके सामने प्रकट करता है, तो एक ऐसा प्रकाशन है जो किसी भी सांसारिक ज्ञान से कहीं अधिक बढ़कर है, जो आपके जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसे प्रकाशन ज्ञान कहते हैं, जो परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि मुझे पूरे मन से ढूंढो और तुम मुझे अवश्य पाओगे। वो आपको भली भांति जानता है। इसका क्या अर्थ है व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, हमें उसके पास जाना चाहिए। पांचवी बात, परमेश्वर सर्वेश्वर है। इसका अर्थ है आपको खुशी से उसकी इच्छा के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वेश्वर है, वो सबका प्रभु है। इस वचन पर नजर डालें। पहला इतिहास 29 अध्याय 11 से 12 तक। हे यहोवा, हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सर्वेश्वर होने का अर्थ है उससे बड़ा कोई और अधिकारी नहीं है, और अंततः है उसकी ही इच्छा जरूर पूरी होगी। यदि आप बाइबल को पढ़ें तो आरंभ से ही अंत की घोषणा कर दी गई थी। शैतान से डरने का कोई कारण नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंत की घोषणा पहले ही हो चुकी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। कुछ भी परमेश्वर के उद्देश्य और इच्छा को नष्ट नहीं कर सकता। वो सर्वेश्वर है। लिखा है उसने अपनी इच्छा के मत के अनुसार सभी चीजों को पहले से ठहराया है। छठा बिंदु, परमेश्वर पवित्र है। अपने आप को पवित्रता से उसे समर्पित कर दो। आइए ये वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 15 अध्याय 11 वचन। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हालेलुया। भजन संहिता 96:9 वचन। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। कब आखिरी बार आपको प्रभु के सामने कांपने जैसा महसूस हुआ था? हमें परमेश्वर की पवित्रता के बड़े प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब यशायाह ने यहोवा को सिंहासन पर बैठे देखा और स्वर्गदूतों को चिल्लाते हुए देखा, पवित्र पवित्र पवित्र, तो वो भय से भर गया, ईश्वरीय भय से। और इसी तरह से प्रभु का भय आना चाहिए। पवित्र शब्द का अर्थ है भिन्न, अलग। ये शुद्ध से बढ़कर है, ये पाप रहित से बढ़कर है। पवित्र शब्द का अर्थ है बिल्कुल अलग। मानव भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन कर सके। इसे कहने का एक ही तरीका है कि वो बहुत भिन्न है। चरित्र में, स्वभाव में और गुणों में हम सब मनुष्यों से ये अंतर बहुत बड़ा है। वो पवित्र है। इसलिए जब हम उसकी पवित्रता को समझते हैं तो हमारा हृदय विस्मय के साथ उसकी आराधना करने की इच्छा से भर जाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के समान, जहाँ सब प्राचीन भीड़ झुकते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू पवित्र पवित्र, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, अलग है। उसका चरित्र हर तरह से सिद्ध है। उसकी नैतिकता, उत्तमता, खराई और नैतिक शुद्धता का पूर्ण माप है। वो बिल्कुल भिन्न है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि वो अपनी पवित्रता हमारे साथ साझा करता है। वो हमें अपने लहू से पवित्र करता है, हमें संसार से अलग करता है। वो हमें पवित्र लोग कहता है। पवित्रता जिसे हम उबाऊ समझते हैं, पवित्रता से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पवित्रता समृद्धि की ओर ले जाती है। पवित्रता कल्याण की ओर ले जाती है। मैं तो कहूंगा पवित्रता आपकी महाशक्ति होनी चाहिए। पवित्रता आपकी महाशक्ति होनी चाहिए। सातवां बिंदु, परमेश्वर पूर्ण सत्य है, जिसका अर्थ है आपको उसके सत्य के अनुसार ही
जीना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 14 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 16 से 17 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हमारा परमेश्वर पूर्ण सत्य है, उसके लिए अन्यथा होना असंभव है। वो सत्य है, जो भी वो कहता है वह सदैव पूर्णतः सच होता है। परमेश्वर चाहता है हम सत्य को जाने, और सत्य जानने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया। जैसा अभी हमने पढ़ा, तेरा वचन सत्य है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ एक किया है, जो हम में रहता है। वो मार्ग और सत्य और जीवन है। वो न केवल सच बोलता है बल्कि स्वयं सच है। वह न केवल सत्य का मार्ग दिखाता है बल्कि वो सत्य है। यानी यदि आप यीशु का अनुसरण करेंगे तो कभी गलत ना होंगे। और ये ही नहीं, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर। वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान देता है, ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर सकें। और यही पवित्र आत्मा वास्तव में सत्य का आत्मा है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर सत्य है तो आपकी सत्य की समस्त परिभाषा उसी से आनी चाहिए। 8वां बिंदु, परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसके स्तर के अनुसार जिए। प्रभु अपने सभी तरीकों में धर्मी है, अपने सभी कार्यों में दयालु है। धर्मी का अर्थ है कि वो सदैव सही है। भजनकार भजन संहिता 71 वचन 19 में कहता है, हे प्रभु, तेरी धार्मिकता स्वर्ग तक पहुंचती है। तो धार्मिकता की हमारी परिभाषा उसी से आती है। परमेश्वर के माप कभी नहीं बदलते, वे अनंत हैं, और उसके नियम उसकी धार्मिकता का प्रतिबिंब हैं। 10 आज्ञाएं उसकी महान धार्मिकता का प्रतिबिंब हैं। लोगों की हत्याएं करना गलत था पुराने नियम में, और आज भी गलत है। व्यभिचार तब भी गलत था, आज भी गलत है। इसलिए हमें उसकी धार्मिकता को समझना चाहिए, तथा सही ढंग से जीने की क्षमता परमेश्वर का एक उपहार है। परमेश्वर हमें सक्षम करता है। आप जानते हैं, जब आपने नया जन्म पाया तो आप धर्मी बन गए। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, परमेश्वर ने आपको सही ठहराया, जो एक वरदान, एक पदवी है। हम अपने तौर तरीकों, अपने प्रयास में परमेश्वर के सामने सही नहीं हो सकते। अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, उसने आपको यीशु की धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। यीशु की धार्मिकता का वस्त्र, ये धार्मिकता से जुड़ी हुई एक आशीष है। नंबर 9, परमेश्वर न्यायी है। व्यवस्था विवरण 32:4, आइए एक साथ पढ़ें। वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी और सीधा है। परमेश्वर अपने सभी निर्णयों में धर्मी है। उसके निर्णय हमेशा सटीक होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उसके पास सभी तथ्य मौजूद होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों ने भी गलतियां की हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानते, उनके पास पूरे तथ्य नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ हर निर्णय उचित है और सही है, क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है, सब बातें और सब व्यक्तियों को जानता है। वो सदैव आपके लिए न्यायपूर्ण है। परमेश्वर के राज्य में आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। जो भी आप राज्य के लिए करेंगे, कभी अनदेखा ना किया जाएगा। आपके उद्देश्य महत्वपूर्ण है। आप जो भी बीज सेवकाई में बोते हैं, वो अनदेखा ना किया जाएगा। लोग और चर्च भूल सकता है, हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर याद रखता है। इसलिए उस पर भरोसा रखें, नम्र बने रहें, चाहे लोग देखें या ना देखें। नंबर 10, परमेश्वर प्रेम है। सब कहें, परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ हुआ वो आपकी भलाई के लिए बिना शर्त प्रतिबद्ध है। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ही परमेश्वर का सार है। परमेश्वर के बारे में आपका सबसे बड़ा प्रकाशन होगा कि परमेश्वर प्रेम है। वो समस्त प्रेम का स्रोत है। वो प्रेम की परिभाषा है, और उसके अन्य सभी गुण प्रेम से उत्पन्न होते हैं। और उसका प्रेम उसके न्याय, धार्मिकता और सामर्थ्य से अलग होकर कार्य नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ है कि क्रूस परमेश्वर के सभी गुणों का एक आदर्श उदाहरण है। परमेश्वर ने अपनी दया और प्रेम के कारण क्रूस पर हमें क्षमा कर दिया, परंतु परमेश्वर ने अपनी
दया और न्याय को अस्वीकार करके ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने धार्मिकता से हमारे पापों का न्याय किया। उसने हमारे पापों की निंदा की। उसने एक धर्मी न्यायाधीश की नाई हमें पाप का दंड दिया और पूर्णतः क्षमा किया। उसका क्रोध क्रूस पर पूरी तरह संतुष्ट हो गया था, ताकि ठीक उसी ही तरह, ठीक उसी समय वो हमें अपना प्रेम दे सके। परमेश्वर का न्याय और प्रेम एक साथ बहते हैं। उसकी धार्मिकता और प्रेम साथ साथ बहते हैं। उसका सामर्थ्य और प्रेम एक साथ प्रवाहित होते हैं। आपको चंगा करना उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। प्रेम के कारण ही उसका सामर्थ्य आता है। उसका प्रावधान उसके प्रेम के कारण होता है। बदले में परमेश्वर चाहता है आप उससे प्रेम करें और आप संसार से भी प्रेम करें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो बैर नहीं रखता है, इसलिए मसीह क्षमा करते हैं। मसीही नफरत में नहीं चलते। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, प्रेम के लिए बनाए गए। हम प्रेम देने, प्रेम पाने, प्रेम में रहने के लिए बनाए गए हैं। प्रेम में ही हम श्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। 11वां बिंदु, परमेश्वर दयालु है, इसलिए वो हमारे पाप क्षमा कर देता है। याकूब 5:11, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। और हमने इस दया को व्यभिचार में पकड़ी गई महिला पर देखा। हमने इसे अंधे बर्तिमई पर देखा। इस दया को 10 कोढ़ियों पर देखा। हमने इस दया को कोढ़ी पर देखा जब यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। यीशु ने हमें दर्शाया कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो दयालु है। दूसरे शब्दों में आपको भी दयालु होना चाहिए। दयालु बने। 12वीं बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। आप भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने वायदे निभाएगा। भजन संहिता 33:4, क्योंकि प्रभु का वचन सीधा और निष्पक्ष है, वो अपने कार्यों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्यता ही परमेश्वर का मूल है। वो अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। क्या आप जानते हैं बाइबल में लगभग 2400 भविष्यवाणियां हैं। यीशु के प्रथम आगमन के बारे में लगभग 300 भविष्यवाणियां हैं। आप जानते हैं यीशु के प्रथम आगमन के बारे में सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। क्या ये जानते हैं कि लगभग 2000 भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं? तो इसका अर्थ है बाकी बची हुई भविष्यवाणियां भी अवश्य पूरी होंगी, जिसका अर्थ ये भी है हमें भी विश्वास योग्य होना चाहिए। 13वीं बात, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यानी आपका भविष्य सुरक्षित तथा अनंत है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम बढ़ता नहीं, उसकी बुद्धि कभी नहीं बढ़ती। परमेश्वर कल, आज और सदैव एक सा है। इसका अर्थ है कि उसकी इच्छा, उसका सत्य कल, आज और सदैव एक ही है। अर्थात आप बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। क्यों? आपके लिए उसका उद्देश्य कभी नहीं बदला। आपके लिए उसकी योजनाएं नहीं बदलेंगी। वो कल, आज और सदैव एक सा है, यानी कि आपके लिए उसका उद्देश्य अनंतकालीन है। हमारे जीवन के लिए उसका मार्गदर्शन अनंतकालीन है। उसके तरीके सिद्ध हैं, जिसके मायने हैं कि यदि हम उसके बताए तरीके से जिएंगे, भले ही वे 6000 साल पहले लिखे गए हों, तो आज ही वचन पढ़े तो ये आपके जीवन में शाश्वत सत्य का फल देंगे। क्या आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे आमीन? परमेश्वर को वास्तविक रूप में देखकर आपका जीवन बदल जाएगा। आप उस परमेश्वर के समान बन जाएंगे जिसकी आप आराधना करते हैं या जिसे आप देखते हैं। जिसे आप देखते हैं वो सच्चा परमेश्वर होना चाहिए, जैसा उसके वचन में प्रकट है। परंपराओं से परे देखें, सिद्धांतों से परे देखें, संस्कृति से परे देखें और परमेश्वर को सही रूप में देखें। आप कैसी भी परिस्थिति, समस्या, कठिनाई से गुजर रहे हो, जब आप परमेश्वर की सही तस्वीर देखेंगे, तब आपके विश्वास और आपकी प्रतिक्रिया में बदलाव होगा। याद रखें, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपनी असीमित क्षमताओं के कारण उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अपनी असीमित खराई के कारण वो सदैव उचित कार्य ही करेगा। वो निष्पक्ष है और सदैव आपके हित में ही काम करेगा। तो ये गुण वो चश्मा होना चाहिए जिसके माध्यम से आप स्वयं को और जीवन को देखें। अनंत जीवन, यूहन्ना 17:3 में यीशु ने यूं कहा, यही अनंत जीवन है कि तुम पिता और पुत्र को जान सको। जान सको शब्द का अर्थ है आंतरिक ज्ञान, यानी अनुभव से जानना, उसे हृदय से जानना। परमेश्वर का ऐसा ज्ञान है जो धर्मशास्त्र की पुस्तकों से परे है। उसका नाम है प्रार्थना।
परमेश्वर का एक ऐसा ज्ञान है जो प्रचारकों द्वारा प्रचारित ज्ञान से भी परे है। एक ऐसा व्यवहारिक ज्ञान जिसका अर्थ है क्योंकि आपने इसे देख लिया है, अब प्रतिक्रिया दें, अपना हृदय खोलें और उसे व्यक्तिगत रूप से जाने। हम संदेश के अंत तक आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसने आपके दृष्टिकोण और समझ को बदल दिया है कि परमेश्वर कौन है। वह दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है और उसने हमसे प्रेम करने के लिए हमें बनाया है क्योंकि वह प्रेम का परमेश्वर है। जब हमारे पास सटीक तस्वीर होती है कि परमेश्वर कौन है, तो हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारे कार्यों और हमारे शब्दों का हर पहलू प्रभावित होता है। इसलिए परमेश्वर कौन है, इसकी सही तस्वीर होना बहुत जरूरी है। यदि आपको अपने जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया हमें ईमेल करें या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर हमें संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव तैयार हैं। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो देर नहीं हुई है। कृपया यह प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे और मृत्यु से जी उठे। मैं आपको अपने दिल में और अपने जीवन में निमंत्रित करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है और आप जानना चाहते हैं कि एक नई रचना के रूप में इस यात्रा की शुरुआत कैसे करें, तो कृपया हमें संपर्क करें। हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय पर मिलेंगे। परमेश्वर आशीष दे।